तो अब हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 3.1। अब हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमारे सामने हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद में हमें ये देखना है कि इन दोनों लाइनों को मिलाकर और साथ ही साथ एक्स एक्सिस को मिलाकर जो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हमें उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और हमें ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें जो ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे कि ये कहाँ से होके जा रही हैं, ताकि हम अपने ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सकें। चलिए हमने बीच से पार्टीशन इसको कर दिया। अब हम दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली इक्वेशन जो हमारी है वो लिखी हुई है x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। तो एट x इज इक्वल टू 0, जब x को हम 0 रखेंगे तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू 1 एंड एट y इज इक्वल टू 0, जब हम y को 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस वन। यहाँ से हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 0, 1 और यहाँ से जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे सेकंड टाइप से वो हमें मिलेंगे माइनस 1, 0। अब सेम हमें यहाँ भी करना है। हमारी जो दूसरी इक्वेशन है जो है 3x प्लस 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ओके, अब हम करेंगे एट x इज इक्वल टू 0, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू 6 और एट y इज इक्वल टू 0, जब हम y की वैल्यू 0 करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 0, 6 और यहाँ से जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो हमें मिलेंगे 4, 0। अब हमें पहले इन दोनों और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइंस ड्रॉ करनी है और उसके बाद में देखना है कि ट्रायंगल हमारा किस तरह से बन रहा है। तो इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना होगा। सीधी लाइन का टूल हमारा यहाँ पर है, इस पे हम स्केल तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो हमें ऐसे जुगाड़ से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन के तैयार हो गए। ये है एक्स एक्सिस, ये है माइनस एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है माइनस का वाई एक्सिस। चलिए थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये नीचे हो जाएगा -1, -2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब हम अपने पॉइंट्स देखते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट था वो था 0, 1। 0, 1 का मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है 1। तो वो हमारा जो पॉइंट बनेगा 0, 1 का रहा हमारा 0, 1 का पॉइंट। एंड जो हमारा सेकंड पॉइंट है जो कि है -1, 0, मतलब कि x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, वो ये वाला पॉइंट है -1, 0 का। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए लाइन को ड्रॉ करते हैं। आप लोग स्केल से ही लाइन ड्रॉ कीजिएगा, तभी आपका आंसर सही आएगा, वरना आपका आंसर गलत भी आ सकता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट्स को देखते हैं। जो हमारे दूसरे पॉइंट है 0, 6, मतलब कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है 6, वो हमें मिलेगा यहाँ पर। ये जो हमारा पॉइंट है ये है 0, 6 का पॉइंट और हमें चाहिए 4, 0, मतलब कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये वो पॉइंट है 4, 0 का। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा यहाँ से ऐसे होते हुए जाएगी। अब इस लाइन को ज़रा पहले हम सीधा कर लेते हैं, वरना हमारा आंसर गलत आएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा स्केल का ही यूज़ करिएगा लाइंस ड्रॉ करने के लिए। ठीक है,
अब ये दोनों लाइनें हमने बना ली, हमें दिख रहा है कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। कहाँ फॉर्म हो रहा है? आइए देखते हैं। ट्रायंगल जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो यहाँ से एक्स एक्सिस को मिलाते हुए, मतलब यहाँ से हमें ऐसे चलना है। ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ट्रायंगल कहाँ बन रहा है। अब हमें क्या करना है? हमें ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए जो हमारे ट्रायंगल के वर्टाइसेस हों, और इस एरिया को आपको शेड करना होगा। तो पहले हम पॉइंट्स लिखते हैं। अब देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमें दिख रहा है। इस पॉइंट की वैल्यू हमारे हमको पता है, हमारे पास में ये है -1, 0। तो हम क्या लिखेंगे? पहला जो पॉइंट हमारे पास में वो है -1, 0। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास में है, ये वाला, इसकी भी वैल्यू हमें पता है, ये है 4, 0। तो हम लिखेंगे जो सेकंड पॉइंट हमारे पास में है वो है 4, 0। अब ये थर्ड पॉइंट जो है ये हमें कैलकुलेट करना है। ये जो थर्ड पॉइंट है ये हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आ रहा है। एक्स एक्सिस से एक्स, हम इस साइड में चलेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें मिलती है, तो एक्स से ये कितनी दूर है? 1, 2, मतलब ये 2 पे आ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका होगा 2, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये यहाँ से ऊपर कितना जा रहा है, प्लस वाई यहाँ होता है, तो इसको देखेंगे तो 1, 2, 3। तो वाई कोऑर्डिनेट है 3, मतलब इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, 3। ये हमारा होगा आंसर, कि जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस क्या है? -1, 0, 4, 0 और 2, 3। और इसने कहा है इस ट्रायंगल को आपको शेड भी करना है, तो आप इसको अपनी पेंसिल से ऐसे हल्के कलर में आप शेड कर सकते हैं कि ये वो ट्रायंगुलर रीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमसे अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। बाकी की वीडियोस भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर दिख जाएंगे। थैंक यू सो मच।